प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह एक शाखा है जिसमें ज्यामिति का बीजगणितीय विधियों से अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिसमें ज्यामितीय आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा इत्यादि का अध्ययन समीकरणों द्वारा किया जाता है। और इस निर्देशांक ज्यामिति का खोज फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने 1596 से 1565 के बीच किया था, सन के बीच किया था। और हम पिछली कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में, जिसमें बताया गया है कि यह जो रेखा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग x अक्ष रेखा कहते हैं, और जो ये होता है इसे क्या कहते हैं, y अक्ष। इसे क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है, जिसे 0 से प्रदर्शित करते हैं। और मूल बिंदु से दाईं ओर चलने पर सभी संख्याओं का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, अर्थात इसे धन से, और बाईं ओर चलने पर ऋणात्मक, तो इसे ऋण से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर चलते हैं तो मान धनात्मक होगा और नीचे चलते हैं तो मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो जब दो अक्ष मतलब x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वहां देखा जाएगा तो 4 चतुर्थांश बनेंगे, जिसमें इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, और इसे तृतीय चतुर्थांश, और इसे चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। और प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस और प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं माइनस और प्लस होते हैं, और तृतीय चतुर्थांश के मान ऋणात्मक होते हैं, मतलब ऋण और ऋण, और चतुर्थ चतुर्थांश के मान धन और ऋण होता है। ठीक है, और देखिए एक बिंदु, जैसे इतना समझने के बाद आप समझेंगे कि जो एक बिंदु, सिर्फ एक बिंदु का निर्देशांक समझा जाए तो एक बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। एक बिंदु का निर्देशांक होता है बराबर x और y, x और y, अर्थात x अक्ष और y अक्ष के बारे में और जान जाइएगा थोड़ी सी। अगर इस प्रश्न में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ देगा कि कोई बिंदु दे दिया गया, जैसे मान लीजिए एक बिंदु दे दिया गया 3 व 4, बिंदु दिया गया 3 व 4, या मान लीजिए 3 व 5 दिया गया। पूछेगा कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या है या y अक्ष से दूरी क्या है। तो याद कर लीजिए भैया, जब x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको क्या बताना है, y को बताना है। तो आपको y का मान बताना है। अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बताना है। अगर पूछ दे कि 3 व 4 का x अक्ष दूरी कितनी होगी तो 5 मात्रक होगी। अगर y अक्ष से पूछे तो आप बताएंगे 3 मात्रक। ठीक है, इतना आप समझ लिए हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में, और मूल बिंदु का निर्देशांक के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि दो बिंदु अगर कहीं पर स्थित हों तो इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, दो बिंदु अगर कहीं स्थित हो तो इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए चलते हैं हम लोग अगले पृष्ठ। तो देखिए जिसमें दिया गया है कि ये है x x डैश y और y डैश मूल बिंदु पे काट रहा है। काटने के बाद जो ये प्रथम चतुर्थांश बनता है उसमें हमने दो बिंदु लिया। पहला बिंदु मेरा है P, दूसरा बिंदु है Q, और P का निर्देशांक है x1 y1 और Q का निर्देशांक है x2 और y2। तो और यहाँ से P से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींची गई जो x अक्ष को यल बिंदु पे काटता है, और Q से खींचा गया तो जो कहाँ काटता है, यम बिंदु पर काटता है। ठीक है भैया, अब देखिए मूल बिंदु से यल की लंबाई कितनी होगी, x1 होगी, और मूल बिंदु से यम की लंबाई क्या होगी, x2 होगी। और मूल बिंदु से
यक्स अक्ष से, देखिए यहाँ से यक्स अक्ष से पी बिंदु की दूरी क्या होगी, y1 होगी, और क्यू बिंदु की y2 होगी। अब बिंदु P से QM रेखा पर लंब डाला गया जो PN है, जो PN है, ठीक है, जो कि PN है। अब इसमें निकाल लेंगे OL बराबर क्या होता है। ध्यान रखिएगा भैया, OL बराबर अभी हमने बताया कि क्या कहलाएगा, x1 होगा, और PL क्या होगा, PL बराबर क्या होगा, y1 होगा। उसी प्रकार OM बराबर क्या होगा भैया, OM बराबर x2 होगा, तो QM बराबर क्या होगा, y2 होगा। और एक मिनट, Pn को देखिए, Pn जो मान होगा यहाँ से जो लंब डाला गया, Pn इज इक्वल टू L और M के। Pn किसके बराबर है, L और M के क्या होगा, बराबर होगा। और Pn का मान कैसे निकालेंगे, देखिए Pn बराबर क्या कर सकते हैं, अगर Pn का ही मान पूछ दिया गया तो हम करेंगे कि OM माइनस OL। OM में से देखिए यहाँ पूरे में से अगर OM में से OL को घटा दें तो हमारा Pn या LM का मान निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 के, x2 माइनस x1 के। और यदि Qn पूछा गया, Qn की लंबाई पूछी गई, तो हो जाएगा QM माइनस PL के, इसका मतलब हो जाएगा y2 माइनस y1 के, ठीक है। अब देखेंगे कि एक त्रिभुज त्रिभुज PQN एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए PQN एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में Q1 बराबर क्या होता है भैया, आप सभी लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से Q1 देखिए PQ क्या हो गया, लंब कर्ण होगा, Q1 लंब होगा, और PN क्या होगा, आधार होगा। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो उस कंडीशन में पी क्यू का वर्ग करेंगे तो पी क्यू बराबर QN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। अब PQ बराबर क्या होगा भैया, करड़ी में QN का होल स्क्वायर प्लस PN का होल, PN या QN, PN का होल स्क्वायर के रूप में। अब हम लोग जानते हैं कि QN मेरा कितना है, ये, और PN कितना है, ये है। तो लिखेंगे PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखेंगे तो यही आपका क्या होगा, फार्मूला होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी इस सूत्र को इस रूप में भी लिख सकते हैं कि PQ बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के रूप में तुम लोग इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करेंगे कि अगर निर्देशांक ज्यामिति में तीन बिंदु संरेख हुए तो उसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध दूरी के आधार पर ज्ञात करना है। दूरी के आधार पर ज्ञात करना है भैया, तो ध्यान से देखिए कि अगर तीन बिंदु दिए गए हों, और संरेख का मतलब क्या होता है, सीधा। संरेख का मतलब सीधा। एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम A होगा, इसका नाम क्या होगा, B होगा, और तीसरा बिंदु दिया गया मान लीजिए C। और जो तीन बिंदु हैं तो तीनों बिंदु से दूरी खींची जाएंगी,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर दोनों को जोड़ दें, वह ए और बी की मतलब क्या है, ए सी धन बी सी बराबर ए बी की। अर्थात अगर तीन बिंदु दिए गए हो, मतलब यदि किन्हीं दो दूरियों का योग, अगर किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो वो रेखा क्या होगी, संरेख कहलाएगी। जैसे हमने बताया कि अगर हम इस रेखा में ए सी और बी सी दोनों को जोड़ दें और उन दोनों का योग अगर ए बी के बराबर आता है तो ये रेखा क्या होगी, संरेख होगी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती तो संरेख नहीं होगी। अगर ये संरेख मतलब कि ये देखिए ए सी और बी सी का योग अगर ज़्यादा आएगा तो 100% बी जो सी बिंदु होगा या तो कहीं ऊपर स्थित होगा या तो कहीं नीचे स्थित होगा। ठीक है, तो दो देखिए तीन बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध होता है, संरेख होने का प्रतिबंध होता है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजक्वल टू 0 के। ठीक है भैया, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध यही है जिसके आधार पर हम लोग पूरे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हमारे द्वारा बताई गई चीजें आपको अच्छी ढंग से समझ में आई हो तो हमारे इस महामैथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम लोग अब आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें साबित होंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 7.1 की ओर, और हाँ आप इसे अन्य लोगों तक भी शेयर करते रहें, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7.1 पे, जिसमें पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है दो, देखिए फर्स्ट है 2 3 4 और 1, इनके दोनों के बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी बराबर, देखिए बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान से देखना है, इसमें सूत्र को x21 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हल किया जाएगा जब, तो x2 मेरा कितना होगा भैया, x2 को देखिए 4 है तो अंडर रूट लिखेंगे 4, कोष्टक में रिडक्शन कितना होगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और माइनस y1 कितना होगा 3, इसके घाते 2। अब इस कंडीशन में देखेंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, उसके घाते 2 प्लस, अब ऋण 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 उसके पावर 2 होगा। उस कंडीशन में देखिए 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, अब वर्ग था तो धनात्मक माना है तो ये हो जाएगा करड़ी में 4 और 4 धन जोड़ देंगे कितना होगा 8, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जाएगा 2√2। ठीक है, ये है आपका पहला सवाल। और दूसरे को हल करें तो ये हो जाएगा x1, ये देखिए पहला था, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो वही फार्मूला प्रयोग करेंगे भैया, बीच की दूरी बराबर, अब करड़ी में लिखेंगे तो x1 कितना होगा -1 और x2 देखिए x2 कितना होगा -1 और x1 कितना होगा -5, तो -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस करड़ी में y2 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और यहाँ जब सॉल्व करेंगे भैया तो 4 में से घटा दो कितना, 5 में से घटा दो कितना बचेगा 4, उसके घाते 2 प्लस 7, ऋण 7 में से 3 निकाल दो कितना बचेगा -4 उसके पावर 2। अब 4 का वर्ग कर दो, 4 चौका 16 और इसका वर्ग करेंगे इसका भी 16 आएगा। अब इस कंडीशन में देखिए 16 और 16 जोड़ेंगे 32, 16 और 16 जोड़ेंगे 32 और 32 से गुणनखंड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 दूना 32 में, और जिसका जिसका पेयर बन जाएगा वो करणी से बाहर निकल आएगा, इसका नहीं बनेगा करणी के अंदर आ जाएगा।
तो इसका आंसर बन जाएगा 2 दूना 4, 4 कड़ी में 2 मात्रक। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, मात्रक में आएंगे। और तीसरा सवाल देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना है। अब इस सवाल में देखेंगे यह मेरा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। ठीक, इसमें जब हल करेंगे बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, यहाँ पे x1 माइनस x2 रख के देखिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना होगा b माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इस कंडीशन में माइनस माइनस ये देखिए जुड़ गया, a जुड़ गया ना, कितना होगा 2a के पावर 2 प्लस 2b के पावर 2। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर के रूप में। देखिए 4 दोनों में 4 को कॉमन ले लेंगे, जो ही 4 को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में, जिसमें 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका क्या होगा, ये होगा मात्रक। ठीक है, ये है। अब देखिए धीरे धीरे वीडियो बड़ी हो गई है और ये हमारा रहा आंसर। अब हम लोग अगली वीडियो में, मतलब कि कल वाले वीडियो में इस प्रश्नावली को पूरा सॉल्व कराएंगे। और ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचता है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें। देखिए क्योंकि हम लोगों की जो विचारधाराएं हैं वो इस प्रकार है कि हम लोग हर प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। ठीक है, और आपकी अच्छे अंक आए। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ भाई आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपके पास तुरंत इस वीडियो का लिंक पहुंच सके और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।